याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरूह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं और इनमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं और इनके 3 गिरोह हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नाज़रीन, उम्मीद है हमारी वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है हम उस पर बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। आपके कमेंट्स हम पढ़ भी रहे हैं, आपकी पजीराई का, आपकी एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हर ही एपिसोड में क़यामत की एक निशानी के बारे में ऑथेंटिक मालूमात आपको दी जाएगी। बाज़ औक़ात नाज़रीन, हमारी दुनिया में ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खून रेजी इस कदर ज्यादा होती है कि हम उनको कयामत सुगरा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आता है, लोग कहते हैं तो कयामत का मंजर है। अब जरा ये सोचिए कि ये कयामत से पहले के हालात इस कदर खौफनाक हैं तो कयामत की हौलनाकियां कैसी होंगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह करीम हम सबको कयामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अमना यौमल खौफ। ऐ रब्बे करीम, हम तुझसे अमन का सवाल करते हैं उस खौफ वाले दिन। अल्लाह करीम उस दिन हमें अपनी अमान में रखे। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि कयामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वही हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक भी है, यानी याजूज माजूज, जिसको अंग्रेजी में गॉग मगॉग कहते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहां रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। आज के इस स्पेशल एपिसोड को आखिर तक देखना भी है। और हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी मुसलसल वीडियोस को आपको देख सकें, आपको वो मिल सकें। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन का नाम क्या था? इनका नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, नबी तो नहीं है, हाँ एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है। 3 बड़े जबरदस्त उन्होंने ट्रैवल किए, ट्रिप किए और उन तीनों सफरों के हाल हम आपको अब बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अजीब और बड़े हैरान कुन है। फर्स्ट ट्रिप की स्टोरी यह है कि पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। हजरत जुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरिब का वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। इस सफर की जो वेस्ट साइड थी, इस पर ट्रेवल जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए, क्योंकि वेस्ट में सूरज गुरूब होता है ना, तो बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड गोया आ गया। सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता था जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज जो है वो डूब रहा हो। जैसा कि समुद्री सफर जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि जो सन है वो समुंदर के अंदर गोया डूब रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वेस्ट साइड पे इतना आगे तक आप पहुंच चुके थे, गोया वो एंड ऑफ द वर्ल्ड था। मगर वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी उनके पास। वो कौम नासिक
کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی. کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور پھر وہ آخرکار بے بس ہو گئے. اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی. اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا, یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا, سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے. تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں. ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا, سن رائز ہوتا, تو یہ غاروں میں چلے جاتے, زمین کے اندر چلے جاتے, اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے. یہ لوگ منسک کہلاتے تھے, یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی. کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی, لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو ہی کر لیا. پھر بہرحال تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا, یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے. تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں. ڈیئر ویورز, یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے, اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں, 10 پارٹس ہیں, اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں, باقی 1 حصہ انسان ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں, 7 ارب لوگ ہیں, تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 70 بلین جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں. ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے, اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے, تو ملٹیپلائی بائی 10 جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی. یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں, اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں, فیمیل بھی ہوتے ہیں, مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور ان کے 3 گروہ ہیں, ایک تاویل, دوسرا تاریس, اور تیسرا منسک. ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے, یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے, ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے. یہ